हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को दो चीज बताना चाहता हूं। हम लोगों का ये जो कम्युनिटी है, पंकज की कक्षा कम्युनिटी है, उसका वेबसाइट को मैंने अपग्रेड किया है एंड प्ले स्टोर पे हम लोगों का ऐप भी लॉन्च हो चुका है। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को वेबसाइट का थोड़ा सा एक चीज बता देता हूँ। उसके बाद हम लोग इस वीडियो में जाएंगे। यहाँ पे हम लोग बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर के हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आप लोगों को फाइनल्स में पढ़ के जाने हैं हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है। पहले देखो, आप लोगों को वेबसाइट पे आना है पंकज की कक्षा में। देखो, आप लोगों को कोई भी ब्राउजर में जाना है एंड वहां पे लिखना है पंकज की कक्षा, या फिर www.pankajkikaksha.com भी आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों को हम लोगों का वेबसाइट दिखेगा। ये है हम लोगों का वेबसाइट। तो देखो, हम लोग ने हमारे कम्युनिटी में फर्स्ट मीटअप किया था, इसी का फोटो आप लोगों को दिख रहा होगा। हम लोग ने गुवाहाटी में एक फर्स्ट हमारा मीटअप किया है, जहाँ पे हम लोग ने बीकॉम के जितने भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अच्छा रिजल्ट किया है, मोर देन 8 सीजीपीए वाले स्टूडेंट्स को हम लोग ने फेलिसिटेट किया है। ये हम लोगों का फर्स्ट मीटअप था। ये हमारे वॉलंटियर्स हैं एंड ये इवेंट बहुत अच्छा था। सो देखो, ये हम लोगों का वेबसाइट है। यहाँ पे आप लोगों को हर एक चीज गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का मिल जाएगा, स्पेशली फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स। तो देखो, यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, जहाँ पे अगर आप लोग बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, सेकेंड सेमेस्टर के हैं, तो हर एक कॉलेज का सेशनल्स का क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों को मिल जाएगा एंड साथ ही साथ आप लोगों को फाइनल्स का क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। तो उसके लिए पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले आप लोगों को लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है। लॉगिन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को अपना ईमेल आईडी देना पड़ेगा। हो सकता है आप लोगों ने पहले रजिस्टर्ड किया होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोगों ने रजिस्टर्ड नहीं किया है तो आप लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एंड अगर आप लोगों ने पहले लॉगिन कर लिया है तो आप लोग ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाओगे। तो देखो, मैं पहले यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। इन करने के बाद देखिए, अगर आप लोगों को कोई भी नोट्स परचेज करना है तो आप लोग को स्टडी मटेरियल्स पे जाना है। ठीक है। स्टडी मटेरियल्स पे जाने के बाद आप लोगों को वेबसाइट से कोई भी स्टडी मटेरियल्स परचेज करना है तो आप लोगों को पहले स्टडी मटेरियल्स पे क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे अगर आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट है तो यहाँ पे फिफ्थ सेमेस्टर सेलेक्ट करना है। तो देखो, यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। इस पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप लोग आराम से वेबसाइट को स्क्रॉल कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। ठीक है। एंड जितने भी क्वेश्चंस मैं अभी आप लोग को बताने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको अपलोड कर दिया है। ठीक है। तो डायरेक्टली अभी चले जाते हैं हम लोग के वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि आप लोगों का बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर का एक स्पेशलाइजेशन। इस स्पेशलाइजेशन से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, टोटल 4 सब्जेक्ट हैं। हर एक सब्जेक्ट का यूनिट वाइज, ठीक है, हर एक यूनिट से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको देखेंगे। तो देखो, पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से। तो देखो, यहाँ पे टोटल आप लोगों का टोटल 4 यूनिट है। ठीक है। ये 4 यूनिट का सिलेबस ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस डाउनलोड फॉर्म में चाहिए तो आप लोग हमारा वेबसाइट, जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया भी था, www.pankajkikaksha.com में आप लोगों को जाके इजीली डाउनलोड फॉर्म में आप लोगों को मिल जाएगा। तो देखो, यूनिट नंबर 1 से आप लोगों का जितना भी क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करने जाऊंगा। तो हर साल की तरह ये 30-30 मिनट का वीडियो हो जाएगा। तो देखो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर आप लोगों को ये सब क्वेश्चंस का पूरा पीडीएफ फॉर्म में ये क्वेश्चंस चाहिए तो आप लोग हमारा वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, या फिर हमारा ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो, पहला है आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चंस। यहाँ से क्या क्या बन सकते हैं, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ एचआरएम क्या होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेडिशनल एचआरएम एंड स्ट्रेटेजिक एचआरएम लिख सकते हो। ये टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं एंड डिस्क्रिप्टिव में आप लोगों का सेम 10 क्वेश्चंस मैंने दिया है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है यूनिट नंबर 2। सेम मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस 10 दिए हैं। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल रिन्यूअल क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, टीक्यूएम क्या होता है। ठीक है। उसके बाद सेम गोज फॉर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। यहाँ से ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। इसके बाद देखो, यहाँ पे भी टोटल 10 क्वेश्चन ही है। ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स हमेशा पूछा जाता है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है। अगर आप लोगों को हर एक कॉलेज का सेशनल्स का क्वेश्चन पेपर चाहिए या फिर फाइनल्स का क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो आप लोग हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। तो देखो, यूनिट नंबर 3 से ये टोटल 10 क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस दिया हुआ है, आप लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं।
सेम गोज फॉर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। उसके बाद आता है लास्ट यूनिट, जो कि आप लोग का यूनिट नंबर 4, ग्लोबल एचआरएम क्या होता है, इंटरनेशनल एचआरएम एंड इट्स इंपॉर्टेंस, इसको अच्छे से पढ़ के जाइए। ठीक है, मेंशन एनी 2 रिटेंशन स्ट्रेटेजीज फॉर इंटरनेशनल एम्प्लॉइज। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे ये टोटल 10 क्वेश्चन है, आप लोग को अच्छे से पढ़ के जाना है। मैं वीडियो थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को एट द एंड ये सब टॉपिक का नोट्स प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो सिर्फ क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आप लोग अपना एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही आप लोग अपना प्रिपरेशन को कीजिए। ठीक है, तो आते हैं उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट, जो कि आप लोग का लेबर वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी। टोटल 4 यूनिट है, इस बार यूनिट कम है, तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करना एंड ट्राई करना कि इस बार आप लोग जितना भी पॉसिबल हो, आप लोग अपना जो सीजीपीए है उसको अच्छा कीजिए। ठीक है, इस बार का जो एसजीपीए आएगा इस सेमिस्टर का वो ज़्यादा हो, सो दैट आप लोग का अगर प्रीवियस सेमिस्टर का एसजीपीए खराब है या फिर आप लोग का एवरेज जो सीजीपीए खराब है, उसको आप लोग ठीक कर सकते हो, क्योंकि इस बार आप लोग का इंटर्नशिप भी है। ठीक है, तो इससे भी आप लोगों का मार्क्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद देखो लेबर वेलफेयर क्या होता है, लेबर मार्केट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन लेबर मार्केट वगैरह वगैरह। फिर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लेबर वेलफेयर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेबर वेलफेयर। ठीक है, आप लोगों का है स्टैट्यूटरी वेलफेयर बेनिफिट्स क्या होता है, फिर ये सेम डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, शॉर्ट नोट अच्छे से देख के जाना। ठीक है, इसके बाद देखो यूनिट नंबर 2 से ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ये जितने भी क्वेश्चन है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से ही आप लोगों को फाइनल्स पे आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग को अपना एनालिसिस करके जाना है, जितना भी मैं स्पून फीडिंग करूं फिर भी मेहनत करके जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद सेम गोज फॉर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 3, यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोग को प्रिपेयर करके जाना है 2 to 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 2 to 5 मार्क्स के लिए एनफ है। ठीक है, एम्प्लॉय काउंसलिंग क्या होता है। ठीक है, फिर डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल सिक्योरिटी, डिफरेंशिएट बिटवीन सोशल असिस्टेंस एंड सोशल इंश्योरेंस विद एग्जांपल्स। ये क्वेश्चंस ऐसे ही क्वेश्चंस, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं, ऐसे ही क्वेश्चंस फाइनल्स में दिखे गए हैं। ठीक है, आप लोग कोई भी पीवाईक्यू उठा के देख लो, ये सब क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की तरफ से। ठीक है, उसके बाद यूनिट नंबर 4 में देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, बेनिफिट्स प्रोवाइडेड अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। ठीक है, फिर ये मेटर्निटी बेनिफिट क्या होता है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या होता है, ये सब क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से इस यूनिट से ये क्वेश्चंस आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट में, यहाँ पे भी टोटल आप लोगों का 4 ही यूनिट है। तो देखो शॉर्ट क्वेश्चन से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है, फीचर्स क्या होता है, ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये जितने भी क्वेश्चन है आप लोग इसका अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करके फाइनल एग्जामिनेशन पे जाइए। ठीक है, फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट से मैंने आप लोगों का 10-10 क्वेश्चन दिए हैं। अगर आप लोग इतना भी कर लोगे तो आप लोग का मार्क्स एटलीस्ट मैं बोल सकता हूँ 90% तो कवर अप हो ही जाएगा। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस है, क्योंकि एमसीक्यू रहेगा, 2 मार्क्स के क्वेश्चन कभी कभार क्रिटिकल आते हैं, इसीलिए मैंने इसमें 90% बोला है। ठीक है, सेम गोज फॉर यूनिट नंबर 2, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए। इसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 3 में, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रेजल मेथड्स, 360 डिग्री अप्रेजल। इस टॉपिक को घोल के पी जाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या फिर ये BARS, ये दोनों क्वेश्चन से कोई एक क्वेश्चन फाइनल के एग्जामिनेशन में आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हमेशा ये दो टॉपिक को पूछा जाता है। ठीक है, कभी ये आ गया तो कभी ये आ गया, हमेशा हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग क्वेश्चंस में। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने शॉर्ट नोट पे ये भी दिया है, फिर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, इसके बाद देखो यूनिट नंबर 4, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन परफॉर्मेंस एंड रिवार्ड्स, रिवार्ड मैनेजमेंट क्या होता है, उसका कंपोनेंट्स वगैरह वगैरह। सेम गोज फॉर डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद आता है सबसे क्रिटिकल सब्जेक्ट, जो कि है आप लोगों का कॉर्पोरेट लॉ। तो देखिए, आप लोग हमारे ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। ये ऐप अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ एंड्रॉयड यूज़र के लिए लाया गया है। मैंने आप लोग को पब्लिकली अनाउंस नहीं किया था कि हम लोगों का ऐप आ चुका है। बहुत दिनों से मैं थोड़ा सा बिज़ी था,
आप लोगों का वेबसाइट को डेवलप करने में एंड देन ये ऐप को लॉन्च करने में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा था नोट्स एक्सेस करने में। तो देखो आप लोग को प्ले स्टोर पे आना है, प्ले स्टोर पे आके सर्च करना है पंकज की कक्षा, ठीक है। ऑलरेडी 500 से ज़्यादा लोगों ने ऑलरेडी इस ऐप को इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। तो देखो मेरा ऑलरेडी मेरे फ़ोन में ये इंस्टॉल है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को इस पर ओपन पे क्लिक करना है, ठीक है। करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, देखिए आप लोग का लॉगिन का पेज आएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने लॉगिन कर लिया है तो लॉगिन करने के बाद आप लोगों को ये इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को PYQ मिल जाएंगे, जो कि आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि फाइनल्स का भी मिलेगा एंड हर एक कॉलेज का सेशनल्स का क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा। बात देखो, माय कोर्स पे आप लोग को जाना है। अगर आप लोगों को परचेस करना है, पहले आप लोगों को वेबसाइट से नोट्स को परचेस करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आप लोग एक्सेस कर पाओगे। बहुत दिन बाद आप लोगों का परचेस ऑप्शन ये ऐप पे भी आ जाएगा। तो मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन पेपर को कैसे एक्सेस करना है। PYQ पे जाएंगे, आप लोग को यहाँ पे फ़िल्टर लगाना है। सपोज आप लोग अभी फिफ्थ सेमेस्टर पे, फिफ्थ सेमेस्टर का लगा दिया, देन सपोज 2025। उसके बाद देखो 2025 का ही पेपर आप लोग को मिलेगा, क्योंकि आप लोग फर्स्ट बैच हो। तो इस साल का जितना भी क्वेश्चन पेपर है, सेशनल्स का क्वेश्चन पेपर, फाइनल्स तो आप लोग देने वाले हो, तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे अप्लाई फ़िल्टर पे मारना है, तो हर एक कॉलेज का सेशनल्स का क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग इसको फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद देखो, जो मैंने आप लोगों को अभी बोला था कि आप लोगों ने ये जो PDF जो है, ये जितना भी क्वेश्चन मैंने अभी यहाँ पे बताया है, अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो फ़िलहाल के लिए इसका प्राइस 1 रुपीज़ रखा गया है। उसको मैं ज़ीरो कर दूंगा, लेकिन अभी वेबसाइट में एंड ऐप में ये इशू है कि मैं कोई भी कोर्स को ज़ीरो नहीं रख पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग कोई बात नहीं, इसको 1 रुपीज़ पे कीजिए एंड आप लोगों को इस सेक्शन में मिलेगा, ये जो माई कोर्स है यहाँ पे जाना है, ठीक है। करने के बाद देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारा कोर्स ऑलरेडी पहले लेके रखा है। तो देखो यहाँ पे आप लोग को ये मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे देखो चारों PDF, एक्चुअली टोटल 5 PDF है। एक रूल्स वाला है, एक है नोट्स आप लोगों को कैसे परचेज करना है, एंड 3 सब्जेक्ट का मैंने अभी दिया है। अकाउंट्स वाला मैं कल दूंगा, क्योंकि उसका टाइपिंग थोड़ा सा बाकी है, ठीक है। तो सपोज अगर हम लोग मार्केटिंग वाला खुलते हैं तो देखो 1 सेकेंड में आप लोगों को पूरा क्वेश्चन पेपर का PDF आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों को ये इनिशिएटिव अच्छा लगा होगा। आप लोग इस ऐप को भी उतना ही सपोर्ट देना जितना आप लोगों ने वेबसाइट को सपोर्ट दिया है। तो उसके बाद आता है सबसे क्रिटिकल सब्जेक्ट जो कि है कॉर्पोरेट लॉ। ठीक है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉपिक्स है। ठीक है, इसका नोट्स बनाने में मुझे ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। ठीक है, ऑलमोस्ट हर एक यूनिट से 50-50 क्वेश्चंस मैंने खुद बनाया है। ठीक है, तो देखो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। क्वेश्चन का नंबर देख के डरना नहीं, क्योंकि उसके नीचे भी मैंने आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐड किया है। ठीक है, तो देखो पहला बात क्या है। यूनिट 1 में आप लोगों का इंट्रोडक्शन है, डॉक्यूमेंट्स है। यूनिट 3 में मैनेजमेंट है। यूनिट 4 में डिविडेंड और अकाउंट्स ऑडिट को रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर टॉपिक्स दिए गए हैं। नंबर 5 दैट इज डिपॉजिटरीज लॉ से दिया गया है। ठीक है, तो देखो सिलेबस थोड़ा वास्ट है, तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट हर एक यूनिट में 50 से ज्यादा क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। पर देखो मैंने छोटा छोटा क्वेश्चन डाला है। नोट्स भी अगर आप लोग देखोगे, नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा है नोट्स पे। जो नोट्स परचेज किया उन्होंने देखा होगा कि नोट्स में पेजेस ज्यादा है, लेकिन नोट्स इजी वे में मैंने लिखा है। एंड हर एक छोटा छोटा क्वेश्चन को भी मैंने फ्रेम किया है। ठीक है, कभी कभार देखना 3-4 लाइन का भी आंसर मैंने दिया है। तो देखो यूनिट नंबर 1 से टोटल आप लोगों का ऑलमोस्ट आई गेस, मुझे हंसी आ रही है, 62 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक एक करके डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि उसके नीचे मैंने और एक PDF दिया है, वहां पे मैंने उसको क्रिटिकली थोड़ा सा शॉर्ट किया है। ठीक है, तो देखो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे 13 क्वेश्चंस होंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे टोटल 23 क्वेश्चंस, मतलब एक ही यूनिट का है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। फिर यहाँ पे और क्वेश्चंस हैं, इसके बाद और क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का यूनिट 1 हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। ठीक है, फिर यूनिट 2, इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो आप लोग। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर आप लोग थोड़ा सा और आलसी हो, तो आप लोग डायरेक्टली वेबसाइट को विजिट करके इसका PDF डायरेक्टली आप लोग ले सकते हो। 1 रुपीज चार्ज लगेगा। चार्ज इसीलिए लगेगा, मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया भी है, जो कि है कि मैं वेबसाइट में कोई भी नोट्स को ज़ीरो नहीं रख पा रहा हूँ। ठीक है, मैंने अपने डेवलपर से बात किया है, जब वो ठीक हो जाएगा मैं उसको ज़ीरो कर दूंगा। फिलहाल के लिए इसको 1 रुपीज़ रखा है। लेकिन अगर आप लोग आलसी हो
ठीक है, परचेस नहीं करना है तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो वीडियो का, ठीक है, लेकिन वीडियो के नीचे कमेंट करके जाना है, ठीक है। एंड हमारे ऐप को जाके एक अच्छा सा रेटिंग देना है अगर आप लोग को ये इनिशिएटिव अच्छा लगा है तो, ठीक है, इतना तो कर सकते हो। अगर नहीं करोगे तो ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है, तो देख लेना आप लोग। एनीवेज जोक्स अपार्ट, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ। एनीवेज तो देखो यहाँ पे टोटल है आप लोगों का टोटल 84 क्वेश्चंस, यूनिट नंबर 2 से 84 क्वेश्चंस है। आप लोग को डरना नहीं है, आगे मैं आप लोगों को और भी क्वेश्चंस देने वाला हूँ, ठीक है, डोंट वरी, थोड़ा सा शॉर्ट करके मैंने दिया है। फिर है आप लोगों का यूनिट नंबर 3। इसके बाद देखो यहाँ पे टोटल है इतने सारे क्वेश्चंस, इसको आप लोग अच्छे से देख लो, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स अंडर द कंपनीज एक्ट वगैरह वगैरह, मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है, ठीक है। इसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। इसके बाद आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर आते हैं यूनिट नंबर 4 में, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग अच्छे से ले लो, ठीक है। डिविडेंड रिलेटेड ही है ये यूनिट। इसके बाद इसका भी क्वेश्चन पेपर में बहुत बार टॉपिक्स को पूछा गया है, ठीक है, जो स्टेट्यूटरी रजिस्टर होते हैं, ठीक है, कि आप लोगों का डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन एडिटर ऑफ ए कंपनी, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग अच्छे से ले लो। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस है, आई अंडरस्टैंड, ये सब्जेक्ट थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन इसको स्मार्टली स्टडी करोगे तो आप लोग आराम से इसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। इसके जितने भी क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट आप लोग अच्छे से ले लो, ठीक है। अभी आते हैं यहाँ पे, तो देखो ये मैंने एक ऐड लगाया है। ऐड मतलब ये हमारा ऐप है, इसको आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो, ये हमारा वेबसाइट का इंटरफेस है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया है, ठीक है। तो देखो ये है, ये जो है कॉर्पोरेट लॉ का, ये जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे मैंने दिए हैं, ये टॉपिक आप लोगों को स्किप करके नहीं जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऊपर जो क्वेश्चन दिया है ये नहीं पढ़ के, ये सिर्फ पढ़ के जाऊंगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जितने भी टॉपिक मैंने अभी यहाँ पे दिए हैं इसको स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो देखो यूनिट 1 से ये जितने भी टॉपिक हैं स्क्रीनशॉट ले लो, ये अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये याद रखना, एग्जाम देके आके ये मत बोलना सर आपने बोला था यहाँ से आएगा लेकिन यहाँ से नहीं आया। ये सब क्वेश्चन जितने भी मैंने यहाँ पे दिया है इसको स्किप नहीं करना है, ये मैंने आप लोगों का पीवाईक्यू को एनालाइज करके एंड हमारे सिलेबस को एनालाइज करके इसके साथ बनाया है। तो आप लोग ये सब टॉपिक को एकदम भी स्किप मत करना, स्पेशली रिगार्डिंग कॉर्पोरेट लॉ, ठीक है। सेम गोज फॉर यूनिट नंबर 2, ठीक है, इसको भी अच्छे से देख लो आप लोग। इसका टोटल 10 क्वेश्चंस है, अच्छे से देख के जाना है। सेम गोज फॉर यूनिट नंबर 3, इसको भी आप लोगों को अच्छे से देख के जाना है। देन सेम गोज फॉर यूनिट नंबर 4, इसको भी आप लोगों को अच्छे से देख के जाना है। डिविडेंड क्या होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरिम एंड फाइनल डिविडेंड, ठीक है, ऑडिटर कौन होता है। अगर आप लोग टॉपिक को अच्छे से समझ के जाओगे तो आराम से लिख पाओगे। एक डाउट सब स्टूडेंट्स का होता है कि सर अगर हम लोग सेक्शन नहीं लिखेंगे तो मार्क्स मिलेगा क्या। तो देखो एक चीज याद रखना, गलत सेक्शन मत लिखना, ठीक है। जितना भी हो, जितना भी याद रहता है आप लोग करेक्ट सेक्शन लिख के आओ, एंड जितना सेक्शंस को लिखोगे जो एग्जामिनर होगा, जो आप लोगों का जो आंसर शीट चेक करेगा, उनके पास एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि अच्छा ये स्टूडेंट है, इसको सेक्शन भी अच्छे से आता है। एंड अगर आप लोग ने पहला आंसर में ही गलत सेक्शन लिख दिया तो उनका इंप्रेशन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन, ऐसा हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए आप लोगों को अपना बेस्ट आंसर पहले लिखना होता है। मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाया था जब आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में थे, कि हाउ टू राइट आंसर्स अंडर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, उसको भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। देखो उसके बाद है यूनिट नंबर 5, इसमें से 5 क्वेश्चन है, आप लोगों को अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। ये 1 मार्क के क्वेश्चन है, ये भी आप लोग देख के जा सकते हो, यहाँ से एमसीक्यू वगैरह वगैरह बन सकता है, ये मैंने पीवाईक्यू से एनालाइज करके निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। मैंने इस बार वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं किया है, शॉर्ट रखा है, तो आप लोग अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आप लोग को भी विजिट कर सकते हैं वेबसाइट में, टोटली A to Z हर एक चीज़, एक बीकॉम स्टूडेंट को जो जो ज़रूरत होता है, चाहे वो सिलेबस हो, हर एक कॉलेज का सेशनल्स का क्वेश्चन पेपर हो, या फिर आप लोगों का फाइनल्स का क्वेश्चन पेपर हो, तो वहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोगों का जो ऐप है प्ले स्टोर में जो अवेलेबल है, आप लोग उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं रेगुलरली अपडेट करता हूँ आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
एंड आप लोगों का सपोर्ट, आप लोग ऐप को इंस्टॉल करके दिखाइएगा एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट और भी स्टूडेंट्स का मदद हो जाए। एंड आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। लोगों को तो पता ही है आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में अपना कलम किताब और फोन लेके हाजिर हो जाना है। धन्यवाद।